सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह। अ, पिछली बार हमने जो बातें सीखा, उसमें से सबसे प्रथम बात ये था कि हमारा शरीर के अनुसार प्रभु के सामने हमारा स्तर क्या है और आत्मा के अनुसार प्रभु के सामने हमारा स्तर क्या है। हमने ये देखा कि प्रभु हमें क्रूस के द्वारा जो स्तर दिया उस पर हमारा जोर और हमारा आश्रय होना चाहिए, और शरीर के तौर से जो स्तर है वो जो है हमारे आत्मिक स्तर के बराबर नहीं है। और मैंने एक वचन भी आपको पढ़ाया था, उस वचन को पढ़कर हम आज के मनन को शुरू करेंगे। रोमी 8 का 3 पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर पर पाप के दंड की आज्ञा दी मतलब आ, हमारा जो भी स्तर है, हमारा जो भी योग्यता है, वो प्रभु के द्वारा है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में जो जीत हमें मिलता है वो जरूरी है, लेकिन हमारा स्तर जो है बहुत ही ऊंचा है। मतलब एक छोटा बच्चा जो उस घर में पापा का या मम्मी का सेवा करते हैं, वो जो काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा उसका स्तर है। अगर वो सोचता है मैं पापा मम्मी को मदद करता हूँ, झाड़ू पोछा मारता हूँ, या फिर बाजार से मैं सब्जी और अंडा लेके आता हूँ, उससे मेरा स्तर बनता है, तो वो बहुत ही बड़ा गलतफहमी है। उस बच्चे को मालूम होना चाहिए मेरा जो जगह इस परिवार में है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये जो सेवा मैं कर रहा हूं, मेरा स्तर के बराबरी में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पद मुझे मिला है इस घर में वो मेरा जन्म के द्वारा है, और जन्म मैंने लिया नहीं, प्रभु ने मुझे दिया है। देखो, एक बच्चे के मन के द्वारा हम इस बात को समझने का कोशिश जब करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि बच्चे को वो एक परिवार में कितना ऊंचा पद है, जबकि उस बच्चे को से हम कुछ सेवा अगर पाते हैं वो भी, और बच्चे का जो आजादी है उसके ऊपर भी अगर वो देखेंगे तो भी वो कंफ्यूज हो सकता है। मुझे पापा 10 बजे के बाद टीवी देखने नहीं देता, मुझे पापा पैसा अलमारी से लेने नहीं देता, जबकि मम्मी पापा अलमारी से पैसा लेता है, तो मेरा स्तर कुछ भी नहीं है, मैं बहुत मतलब मेरा मूल्य नहीं है। अगर वो भी सोचे तो भी गलत है। मतलब सेवा के अनुसार वो अगर अगर अपना पद को देखे या आजादी के अनुसार अपने पद को देखे, दोनों में वो गलतफहमी में हो जाए। उसको बस इतना देखना है मैं इस घर का बच्चा हूं, मेरा स्तर बहुत ऊंचा है, मैं बच्चा होने के वजह से मुझे आजादी में सीमा है और मेरा सेवा छोटा है, लेकिन मेरा पद इन दोनों चीजों से काफी हटकर बड़ा है। और यही विश्वास और यही मन हमें प्रभु के उपस्थिति में जाते वक्त भी होना चाहिए। तो ये था पिछली बार जो हमने ध्यान दिया। आज जो बात हम देखेंगे वो एक आ, मतलब एक अजीब आर्ग्यूमेंट है, क्या बोलते हैं, बहस है। उसको बोलता है वन नेचुरिज्म। वन नेचुरिज्म मतलब उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर एक ही स्वभाव है। ये रिफॉर्म्ड थियोलॉजी और कैल्विनिस्ट के लोग इस तरीके से विश्वास करते हैं।
जबकि हम जो विश्वास करते हो ये है, उद्धार पाने के बावजूद भी हमारे अंदर दो स्वभाव है। एक ईश्वर का दिया हुआ नया स्वभाव और एक है हमारा पुराना स्वभाव। वन नेचर नहीं है, एक स्वभाव नहीं है हमारे अंदर दो स्वभाव है। अब आप मैकार्थर के बारे में सुना होगा, जॉन मैकार्थर काफी जाना माना प्रभु का सेवक है। वो भी इस बात को कहता नहीं, हमारे अंदर एक ही नेचर है, एक ही स्वभाव है, दो स्वभाव नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पढ़ाई के दरमियान या फिर जीवन के दरमियान आपको क्या लगता है, आपके अंदर एक ही स्वभाव है या दो स्वभाव है? हाँ जी, दो स्वभाव है ना? मतलब मुझे सचमुच में ये नहीं मालूम कि जॉन मकारतर जैसे बड़े बड़े सेवक लोग जब कहता है कि उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर एक ही स्वभाव है, तो क्या वो दूसरी स्वभाव को महसूस नहीं करते अपने जीवन में, कमी घटियों को महसूस नहीं करते? मुझे नहीं मालूम। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल पाप का बिना जी रहा हूं? पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले और कैल्विनिस्ट लोग, ये दोनों लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि एक ही जो है स्वभाव उनके अंदर है। और पिछली बार मैंने बताया था, ऐसा विश्वास करने वाला एक आदमी जब वो पौलुस का बातें जो रोमी के वचन से 7वां अध्याय का जब बताया कि इस शरीर से कौन मुझे बचाएगा, तो वो ये कहने लगी, वो तो उद्धार पाने के पहले वो ऐसा सब कहता था, उद्धार पाने के बाद उसका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही स्वभाव है। और वो खुद कहा कि मैं भी ऐसा हूं, मैं पाप नहीं करता, मुझे एक ही स्वभाव है, मुझे गुस्सा नहीं आता। तो पिछले दिन अगले दिन मैं आपको शायद याद होगा, स्पर्जन ने ठंडा पानी लेकर, अभी ठंडा पानी मतलब उसमें और एक बात है, उधर ठंडी का मौसम भी चल रहा होगा, है ना, यूके में वगैरह बहुत ठंड होता है, भयंकर ठंड होता है। तो ठंडी के मौसम में सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है तब इसने ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया और तब वो भटक गया, मतलब पुराना स्वभाव उसके अंदर है कर कर स्पर्जन ने उस समय स्थापित किया। तो ये हमें मन में समझ में आना है कि वचन ये इस बात को मानते हैं कि हमारे अंदर दो स्वभाव है। तो इसके ऊपर ये रिफॉर्म्ड थियोलॉजी और कैल्विनिस्ट के लोग काफी बहस करने का कोशिश किया, और मैं समझता हूं कि वो खुद ही मन में मतलब इस लड़ाई को महसूस किया होगा, और इसलिए वो ज्यादा इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोले। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा इसके विषय पर कई लोग चर्चा किया है, रिफॉर्म थियोलॉजी और कैल्विनिस्ट के लोग। उसका कारण यही होगा कि वो कितना भी बोले, उनको खुद ही तृप्ति नहीं हो रहा होगा, खुद ही वो परेशान हो रहा होगा, है ना, खुद ही पसीना निकलते होंगे, क्योंकि वो कैसा स्थापित करे कि हमारे अंदर एक ही स्वभाव है। अभी इसके बारे में पौलुस ने जो बात कहा, उस वचन को हम जरा सा पढ़ेंगे, रोमी 7:21 जरा पढ़िए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ मैं कि जब बुराई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ, अभी उसका 24 भी पढ़िए। है तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ओके, अभी 7:21 में हमने क्या देखा? 7:21 में हमने देखा कि व्यवस्था अच्छा है, लेकिन व्यवस्था की बातें मैं जैसा चाहता हूं वैसे मैं कर नहीं पाता लेकिन जो मैं नहीं चाहता वही मैं कर बैठता हूं। और फिर वो कहता है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। आ, आ, उसका 24 में ऐसे लिखा है, ओ wretched man that I am, who shall deliver me from the body of
दिस डेथ, इस मैं मृत्यु के कैसा शरीर से। अभागा मनुष्य हूँ, मुझे हम्म, इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। या इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये पौलुस उद्धार पाने के बाद ऐसा अनुभव पौलुस के अंदर नहीं था, ऐसा मत सोचिए। उद्धार पाने के बाद भी ये विचार एक व्यक्ति के अंदर आएगा, और कौन मुझे छुड़ाएगा, वो चिंता अविश्वासी को तो होता होगा, लेकिन विश्वासी को ज्यादा होता है। हमारा आशा वो है कि हम एक दिन इस शरीर को छोड़ेंगे। हमारा हमारा आनंद यही है कि इस शरीर जो मेरे आत्मा के इच्छा के विरोध हमेशा खड़ा रहता है, एक दिन मुझे एक नया शरीर प्रभु देगा, और तब मैं जो है आनंद मनाएंगे। उस नया शरीर के बारे में मुझे मुझे याद नहीं, आप लोगों को बताया कि नहीं। ऐसा है कि पुराना अम्बासडर कार या पुराना जो लोरी चलाते हैं, वो स्टीयरिंग को बड़ा ताकत लेकर खींचते हैं, लेकिन आजकल बड़ा बड़ा ट्रक भी एक 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 कमजोर औरत भी चला सकते, एक बच्चा भी चला सकते हैं। कैसा चलाते हैं? उसको पावर स्टीयरिंग बोलता है। मतलब नया गाड़ी चलाना बहुत आसान है। मैं अमेरिका में जब गया, एक औरत आराम से उस गाड़ी को चला रहा था, है ना। तो वैसे ही आज शरीर में जीत पाने के लिए बहुत ताकत लगता है, लेकिन प्रभु हमें एक ऐसा शरीर देने वाला है जहां मतलब जो मैं चाहता हूं आत्मा में, वो ही मैं करूंगा। मतलब मुझे और कोई भी जो है तकलीफ नहीं होगा। मेरा शरीर 100% मेरा साथ देंगे, है ना। सचमुच में मुझे मुझे एक शांति मिलेगा। शांति मिलेगा, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हमारे अंदर ये लड़ाई लगातार है और जन्म से है, और इसलिए हमें पता नहीं कि ऐसा भी एक अशांतिपन है करके, ऐसा भी एक अशांतिपन हमारे अंदर है कर हमें खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि हम हमेशा जो है इस तरीके से सोचता है कि प्रभु जो है इसी हालत में मुझे शांति देगा। नहीं, मेरे शरीर जो अशांति मेरे अंदर पैदा करते हैं, उस अशांति को परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से चुनौती देगा। भाई बहनों, जरा सोचिए, आज हम कितना वचन सीखने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते, और जो हम करना नहीं चाहते हैं वो हम कर बैठते हैं, और उसके बाद कितना अशांतिपन हम महसूस करते हैं, और ये हम जन्म से कर रहा है, और हमें एक तरीके से आदत पड़ गया इस अशांतिपन का। मतलब ये तो ऐसा ही है कर हम समझते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रभु जब हमें नया शरीर देगा, अंदरूनी मनुष्य में भी कोई अशांतिपन नहीं होगी, क्योंकि आत्मा के इच्छा के विरुद्ध हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। वो शांति कैसा रहेगा, आप जरा बताइए, है ना। वो शांति, वो सुख, हम में से किसी को भी वो सुख नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा सुख हमने कभी अनुभव किया ही नहीं, जहां मेरे मेरे अंदर बिल्कुल शरीर अपना लालसा को बताएंगे नहीं, जैसे भूख भी नहीं। आज कल मैं सेवा के बाद थोड़ा थक कर घर आया। अच्छा, मैं आज सुबह थोड़ा सा देरी से उठा, तो वचन के सामने मुझे बैठने के लिए टाइम नहीं मिला। मैं वचन के सामने बैठा, तो मेरी माँ ने, अभी मैं केरला में हूँ, तो मेरी माँ ने बोला खाने का टाइम हो गया, तुमको अभी ब्रेकफास्ट करना है? तो मैं बोला करेंगे। तो शरीर का जो जरूरतें हैं वो भी हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए नहीं देता। तो शरीर की जरूरतें हैं, संसार की जरूरतें हैं, ऊपर से शरीर आत्मिक बातों का विरोध करते हैं। वो एक तरीके से बहाना बनाते हैं। छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाई के लिए बुलाते हैं, या पढ़ाई के लिए बैठो पढ़ाई करेंगे बोलेंगे, वो सबसे पहले बोलेंगे
सुसु करना है। तो उसको बोलेंगे ठीक है ठीक है, जल्दी जाके सुसु करके आ जाओ। जब सुसु करके आएंगे फिर वो बोलेंगे नंबर 2 करना है। फिर वो नंबर 2 करके आएंगे, तब बोलेंगे मुझे भूख लग रहा है। मतलब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, उसको कुछ खाना खिलाएंगे तब तक वो बोलेंगे मुझे नींद आ रहा है। मतलब पढ़ाई से बचने के लिए वो चाहते हैं। आपने ये महसूस किया है जब आप वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, हजारों प्रॉब्लम, लेकिन आप जब मोबाइल के सामने बैठते हैं आपको पता भी नहीं चलता 1-2 घंटा कैसे जाते हैं। क्या यह सच है? इसी छोटे बच्चे को जिसको थकान है, भूख है, सुसु आ रहा है, उसको मोबाइल दो, उसको मोबाइल दो, देखना वो कैसा बैठते हैं। भाई बहनों, इस बात को समझ लो कि हमारे अंदर बिल्कुल शांति हम महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर आत्मिक बातों के विरोध में है। ये बात सच कहूं तो आज मुझे इसका थोड़ा और एहसास मतलब हुआ कि हम कितना अशांति में रहते हैं, और उस अशांति का एक झलक पौलुस के बातों में आता है। ये शरीर से मुझे कौन बचाएगा, इस शरीर से मुझे कौन बचाएंगे। और तब मुझे एसकेल का एक बात याद आया। एसकेल के पुस्तक में स्वर्गदूतों का शरीर कैसा है, केरूब का शरीर कैसा है, उसका एक छोटा सा अंदाजा हमें उधर मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऐसा ही शरीर या उस स्वभाव के शरीर हमें मिलने वाला है। एसकेल के पुस्तक 1 अध्याय जरा देखिए, उसका 9 पढ़िए। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। हाँ, वो सीधे ही चलते थे, मुड़ते नहीं थे। तो मुड़ने का अगर जरूरत पड़ेगा तो कैसा होगा, उसका 12 पढ़िए। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। देखो, आत्मा जहां चाहते थे उधर ही जाते हैं, लेकिन बिना मोड़कर चलते थे। उसका क्या मतलब है? मतलब आपको दाया जाना है, बाया जाना है, जा सकते हैं, लेकिन मोड़ेगा नहीं शरीर। और वो कहां जाएंगे? जहां आत्मा चाहते हैं उधर ही जाएंगे। वेर एवर द स्पिरिट वॉन्टेड टू गो एंड दे डिड नॉट टर्न व्हेन दे वेंट। वेर एवर द स्पिरिट वॉन्टेड टू गो, जहां भी आत्मा जाना चाहते थे उधर जाते थे। भाई बहनों, जरा सोचिए, मैंने मेरा शरीर को कह दिया, या मैंने मतलब मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूं, है ना? तो मेरे आत्मा भी नहीं बोलना चाहिए, मैं आत्मा हूं। मैंने सोचा मैं आज पूरा दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठे, मैंने सोचा आज मुझे कम से कम 1-2 घंटा प्रार्थना करना है, मैंने सोच लिया। कितने बार हमने सोचा और एक बार भी नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ है आप लोगों से? कितने बार मैंने सोचा है आज एक सुसमाचार पूरा पढ़ेंगे, 5-10 मैक्सिमम पढ़ेगा वो उसके बाद नहीं पढ़ पाता। तो जब मुझे परमेश्वर वो नया शरीर देंगे, जो मैं चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। तो वो है जो सुख हमें अनंत काल में जो मिलने वाला है। और यही सुख पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बीच में है। पिता जो चाहते हैं वो ही पुत्र चाहते हैं, और जो पुत्र चाहते हैं वो ही आत्मा चाहते हैं। मैं आज एक भाई के साथ इस बात का चर्चा कर रहा था, और मैं उनको बता रहे थे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बीच में जो सुख है उसका एक अलग पहलू मैं बताना चाहता हूं। और बताया कि सोचो कि मैंने मेरा पत्नी से कहा चलो मुझे जो है भोपाल या मुझे गुजरात में जाना है एक सेवा के लिए, मैं चाहता हूं आप भी मेरा साथ आइए। ठीक है? तो अगर सोचो कि सिस्टर बोला कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ मुझे बहुत काम है, और मैं जो है मेरा सेहत ठीक नहीं है, और क्या बोलते हैं बच्चों का भी जिम्मेवारी है, आप जाइए, मैं अभी नहीं आ सकता।
उसके बाद मैंने अगर कहा नहीं नहीं आपको आना ही है, मैंने टिकट निकाल दिया, तो फिर वो मेरे साथ आ जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके मन में आने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आ रहा है। उसमें क्या मुझे पूरा खुशी मिलेगा? खुशी जरूर मिलेगा, क्योंकि वो मेरी बात माना, मेरे साथ आ रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल में वो इस बार घर में बैठना चाहती थी। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, है ना? तो मैं जानता हूं कि उनके दिल जो है थोड़ा सा इस बात पर सहमत नहीं था। तो वो जो थोड़ा सी बात, मतलब मेरे साथ है, फिर भी उनका दिल थोड़ा सा चाहता था, नहीं इस बार मैं जो है मेरा पति के साथ नहीं जाना चाहता, मैं घर में रहना चाहता हूं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में दिल की गहराई में भी, राय में, इच्छा में, विचार में फर्क नहीं है। तो उनका बीच में जो शांति है, जो सुख है, जो एकता है, वो कैसा होगा, है ना? जरा जरा ऐसा सोचो कि मैं मेरा पत्नी को लेके जाना चाहते थे गुजरात, और पत्नी को जैसे ही पता चला कि मैं लेके जाना चाहता हूं, पत्नी ये अगर ऐसा कह दिया, मैं भी बहुत चाहता था, मैंने सोचा आप कहेंगे तो जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी आपने कह दिया, मैं 1000 बार तैयार हूं, मैं तो बहुत दिन से चाह रहे थे गुजरात आए। तो कैसा रहेगा वो सफर? आपको आइडिया मिल रहा है? मतलब हमारा शरीर ऐसा होगा, 100% जो मैं चाहता हूं वो ही मेरा शरीर चाहेंगे। लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में अनंत काल से अनंत काल तक कोई भी बात पर एक मतभेद, एक एक दूसरा विचार नहीं आया। कैसा रहेंगे? वो एकता का सुख कैसा रहेगा? और वो एकता का देखो, वो जो एकता है, वो वो केवल उस दिन का नहीं है, वो एकता अनंत काल का गारंटी का एकता है। मतलब अनंत काल तक दो राय नहीं होगा। तो कुछ लोग इस बात कर ऐसा सोचते हैं ब्रदर, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? क्रूस पर कहा ना, हे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा? प्रश्न पूछा कि नहीं? मतलब दो राय आया कि नहीं? है ना? उधर दो बातें आपको मन में रखना है। एक, वो ऐसा नहीं कहा हे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ा, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि हे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर को पिता बुलाता था, लेकिन केवल यहां हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को पिता नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर कर कर बुलाया। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उधर पुत्र के रूप में नहीं, यीशु मसीह उधर मनुष्य के प्रतिनिधित्व के रूप में क्रूस पर है। सारे मानव जाति का पाप उनके ऊपर है, और मानव जाति का पाप उनके ऊपर इसलिए है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। तो वो जो पद है, उस पद के बलबूते में यीशु मसीह ने ऐसा कहा। और उधर और एक बात है, उसका वजह से वो ही पाप माफ कर सकते हैं, और वो ही न्याय कर सकते हैं। मतलब वो ही दंड भी ले सकते हैं। वो बात थोड़ा सा समझना जरूरी है। आप योहन्ना योहन्ना 5वां अध्याय उसका 21 और 22 पढ़िए। योहन्ना। जैसा पिता मेरे मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र के साथ सौंपा दिया है। देखो, न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। मतलब जो बचा सकते हैं वो ही दंड दे सकते हैं।
जो बचा सकते हैं वो ही दंड दे सकते हैं। और कौन बचा सकते हैं? वो ही बचा सकते हैं जो दंड ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह दंड लिया अपने ऊपर, तो वो दंड दे भी सकते हैं और दंड से बचा भी सकते हैं। और दंड लेने के लिए वो मनुष्य का पुत्र बना। और उम्मीद है कि आपको मालूम है कि मनुष्य का पुत्र का मतलब क्या है। मैंने इसका पहले भी शायद बताया होगा। मनुष्य का पुत्र मतलब सारे मानव जाति के अधिकारी या प्रतिनिधित्व। दाऊद के पुत्र मतलब सारे इस्राएल के प्रतिनिधि या राजा। परमेश्वर का पुत्र मतलब सारे सृष्टि के ऊपर अधिकारी। ये बात समझ में आ रहा है ना? दाऊद के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। तो यीशु मसीह कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मतलब मैं आपका अधिकारी हूं, आपका प्रतिनिधित्व हूं। जो भी आप हैं वो मैं हूं, और जो भी मैं हूं वो आप बन सकते हैं। और जो आप है, आप पापी है, आपका पाप मैं उठाऊंगा। तो ये बात उधर स्थापित करता है। और एक वचन पढ़िए, उसका 27 पढ़िए। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। हाँ, क्यों न्याय करने का अधिकार दिया? इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। वो जो कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। दाऊद का पुत्र होने से सारे मानव जाति के लिए कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के पुत्र होने से वो पाप अपने ऊपर नहीं उठा पाएगा जब तक वो मनुष्य का पुत्र नहीं बनता। तो ये जो कनेक्शन है वो हमें समझ में आना जरूरी है। तो वो एकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बीच में है। प्रभु के महिमा हो। वो आनंद और वो सुख और वो एकता के बीच में प्रभु हमें शामिल करेगा, उसके अंदर हमें लेके आएंगे और हम भी उस एकता का अनुभव करेंगे। मतलब हम हमारे अंदर एकता का अनुभव नहीं कर रहा है, हमारे परिवार संबंध दोस्तों के बीच में एकता का अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का उस एकता के अंदर हम जब नया शरीर पाएंगे तब हम प्रवेश करेंगे। अच्छा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी तो कहा था कि शैतान का राज्य में अगर वो एक नहीं है तो उसका राज्य टूट जाएगा, है ना? तो शैतान के बीच में भी एक एकता है, लेकिन वो एकता में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो इसलिए एक है ताकि उसके राज्य टूट ना जाए। मतलब राज्य नहीं टूटने के लिए, मतलब बचने के लिए वो एक है। जैसे कि गुंडा और गुंडा, चोर और चोर, वो एक है। लेकिन चोर तो चोर है ना, गुंडा तो गुंडा है, उसके अंदर प्यार कहाँ है? उसका एकता प्यार और आपस के क्या बोलते हैं उसका वजह से थोड़ी है। उसका उनके बीच में जो एकता है वो चोर सॉरी पुलिस से बचने के लिए और आपस में धोखा नहीं देने। अगर धोखा देगा तो तुरंत मार देगा। तो एकता भी है, लेकिन मारने का वो मनसा भी उनके अंदर है। बाइबल में लिखा है ना, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया उस दिन पीलातोस और हेरोदेस दोस्त बन गए। अभी आप बताइए, इनके आपस में प्यार है क्या? इनके आपस में बिल्कुल प्यार नहीं है। वो तब तक बैरी थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के विरोध जाने के बात को लेकर वो एक हो गया। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतानी दुनिया में कोई एकता नहीं है, लेकिन वो एक
एक दूसरे का विरोध कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर हम करेंगे तो हम सब मर जाएगा या हम सब खत्म हो जाएगा, हमारा राज्य बनेगा नहीं। बाइबल में लिखा है ना, एक अशुद्ध आत्मा एक आदमी को छोड़ा और वापस आया तो पता चला कि वो अपना जीवन को सुधार दिया, तो वो जाकर उससे भी बुरा 7 आत्माओं को लेके आया। अभी बताइए, वो खुद ही बोल रहा है कि वो बुरा है और वो खुद ही उसको मालूम है उससे भी बुरा 7 को मैं लेके आया हूं। ये बुरा, उससे भी बुरा लोगों के साथ एकता में आ सकता है क्या? है ना, वो एकता में नहीं आ सकता। यीशु मसीह उस गदरा देश के जो दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य था उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला हमारा नाम लेगियोन है। मतलब क्या है उसका? क्या है लेगियोन का मतलब? सेना, सही। पूरा का पूरा सैन्य है। सेना, या हम अनेक है। उसका मैंने मीनिंग ये है वी आर मेनी, है ना। तो हम हम बहुत लोग हैं, हम एक है करके नहीं बोला। कलीसिया को जब पूछते हैं तो कलीसिया एक है, कलीसिया और उसका सिर यीशु मसीह है। हम एक शरीर है। लेकिन इनसे पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बोलते हम तो अनेक है, हम तो सेना है, हम बहुत लोग हैं। वो एकता उनके अंदर भी नहीं। जैसे कि ईसाऊ और याकूब एक कोक में था, लेकिन वो आपस में लड़ रहा था, है ना। भाई बहनों, शैतान जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, उस मनुष्य के अंदर यही अनुभव है। अभी आप बताइए, अगर ये आत्मा थोड़ा भी एकता चाहता है तो जिसके अंदर वो वास करता है उसको क्यों तकलीफ दे? अभी शैतान किसी के अंदर आ गया, दुष्टात्मा किसी के अंदर आ गया, तो वो उस आत्मा का मंदिर बन गया, है ना। मतलब वो शरीर जो है उस आत्मा का मंदिर है, तो मंदिर को क्यों तोड़ते हो? उसको नंगा रखते हैं, वो अपने आप को पीटते हैं, वो गुफाओं में रहते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो पत्थर से अपने आप को घायल करते हैं। तो आप बताइए इनके आपस में क्या एकता है? लेकिन यीशु मसीह वो कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर तो बिल्कुल नाश नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी नाश करेगा उसको परमेश्वर दंड दे। देखो कितना फर्क है। मतलब एक दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य कितना अशांति में है, और पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो कितना शांति में है और होंगे। होंगे जो शब्द है उसको मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं। आज मेरे शरीर, आत्मा और प्राण आपस में लड़ते हैं। शरीर चाहता है सो जाए, आत्मा चाहते हैं उठकर प्रार्थना करे, है ना। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर होने से मुझे शांति है। और हम नशा नहीं करते, हम मतलब अविश्वासी जैसे तो हमारे शरीर गलत काम नहीं करते, मतलब उतना तो शांति है। हम विश्वासी होते हुए हम बोलते हैं हमारे अंदर शांति नहीं है, लेकिन अविश्वासी का हालत देखो। वो दारू जिसका 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 स्मेल ठीक नहीं है, जिसका टेस्ट ठीक नहीं है, जिसका वजह से समाज में मूल्य नहीं है, जिसका वजह से परिवार में शांति नहीं है, वो उसको पीना पड़ रहा है। कितना अशांति उसमें है, कौन नाप सकते हैं उसके अशांति को। अभी धुआं धुआं आते ही हम क्या करेंगे? हमारे आंखों में पानी आएगा, हमें श्वास लेने में परेशानी होगा। और कोई भी अगर धुआं, अभी गवर्नमेंट भी बोलता है ना कोई भी चीज हमें बाहर जलाना नहीं चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए, लेकिन सिगरेट पीने वाला अंदर खींचता है धुआं को। किसी ने बोला सिगरेट का डेफिनेशन
वन एंड फायर एंड वन एंड फूल, ऐसा सुना है आपने? वन एंड फायर एंड वन एंड फूल, मतलब सिगरेट के एक बाजू में मूर्ख है, दूसरा बाजू में आग है, और वो आग को अंदर खींचता है। तो देखो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी होते हुए बहुत शांति हमारे अंदर है, जबकि वो शांति पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम पूरे तरीके से इस शरीर के लालसा से नहीं बच सका। फिर भी पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है ताकि आत्मा का इच्छा कर सके और शरीर की इच्छा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है ना, जो आत्मा के अनुसार चलता है वो शरीर के लालसा को पूरा नहीं करेंगे, और शरीर के लालसा जो पूरा करता है वो उसका नुकसान पाएगा, उसका नुकसान उसको होगा। बिना नुकसान का शारीरिक लालसा नहीं होता है, कोई भी हो, है ना, लेकिन आत्मा में उसका फायदा होता है। तो हमने कहां कहां देखा, एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में जो शांति है, दूसरा हमारे शरीर के अंदर जो अशांति, शांति और भविष्य में जो शांति होने वाला, वो एसेकिएल के पुस्तक में जैसा स्वर्गदूतों का शरीर है, बाइबल में लिखा है ना, हम सब स्वर्गदूत जैसा होगा, है ना, हम सब स्वर्गदूत जैसा हो। और स्वर्गदूतों में वो सुख उन्हें मिलता है, जो वो चाहता है वो कर पाते हैं। पौलुस बोलता है ना, मैं जो चाहता हूं मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वही मैं कर बैठता हूं। स्वर्गदूत क्या बोलेंगे? अरे मैं जहां मोड़ना चाहता हूं उधर ही मेरा शरीर आ जाता है, वो भी बिना मोड़कर है ना, क्योंकि बिना मोड़कर का मतलब ये हुआ, देखो मन फिराव का मतलब क्या है? मन फिराव मतलब हाँ, मोड़ना, है ना, मोड़कर वापस आना। लेकिन इनके अंदर मोड़ने का जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा आगे ही जाते हैं, लेकिन कोई भी बाजू में जा सकते हैं। यीशु, आपने कभी सोचा है परमेश्वर कुछ भविष्यवक्ताओं को कहते हैं आप फलाना फलाना जगह पर जाओ, फलाना काम कर कर वापस आओ, जाते वक्त किसी को सलाम मत कहना, दाएं बाएं मत देखना, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना। आपने कभी सोचा है इससे क्या होता है? अरे किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब परमेश्वर ये चाहता है, मैं जैसा स्वर्गदूत करता है वैसा तुम करो। दूध मतलब क्या है? ये हिंदी में ये शब्द है क्या? दूध मतलब क्या है? स्वर्गदूत मतलब क्या है? दूध जो शब्द है उसका संस्कृत में ऐसा कोई मीनिंग है क्या दूध का? क्योंकि एंजल जो शब्द है एक्चुअली मैसेंजर है, उसका मीनिंग मैसेंजर। हम आप लोग हिंदी में स्वर्गदूत बोलता है, लेकिन हम मलयालम में स्वर्गदूतन बोलते हैं। दूत का हमारा एक मीनिंग है। आज जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर हमारे बीच में परमेश्वर का दूत बताएगा, मतलब परमेश्वर का संदेश देंगे, मैसेंजर। दूत का रियल संस्कृत शब्द के रूप से देखा जाएगा, उसका मीनिंग है संदेश देने वाला। तो स्वर्गदूत मतलब स्वर्ग से संदेश लेके आने वाला, मैसेंजर, ये है उसका मीनिंग। मैसेंजर मतलब समझता है ना, है? तो वो बात है। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर काम करने के लिए भेजता है। वैसे ही जब वो मनुष्य को भेजता है तो बोलता है तुम दाएं बाएं मत करना, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आए। मतलब जैसा स्वर्गदूत जाता है वैसा तुम जाकर आकर काम करो। लेकिन एक भविष्यवक्ता वैसे ही गया, सब कुछ किया, जेरोबाम राजा के विरोध में बात करने के लिए उसको भेजा था। तब एक भविष्यवक्ता, दूसरा भविष्यवक्ता, उसने इसको कहा आकर मेरे घर में आकर खाना खा कर जाओ। तो उसने बोला परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन वो मनुष्य बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझे बोला है आप आओ और उनको खिलाओ खाना, तो आप आइए मेरे घर में। तो फिर सोचा ठीक है, अगर परमेश्वर ने आपको बोला है तो मैं आ सकता हूँ। वो आया। भाई बहनों, वचन के द्वारा हमें इस बात को भी मन में रखना है कि परमेश्वर
जो वचन हमें वचन के द्वारा देता है, वो वचन से हटकर उसके विरोध में परमेश्वर कोई और वचन नहीं देगा। अगर कोई फर्क आना भी है तो चिन्हों के साथ आएगा। देखो, यीशु मसीह जब आया चिन्हों के साथ आया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है कर कर लोगों को विश्वास करना था। प्रेरित लोग जब आया तो चिन्हों के साथ आया। प्रेरित लोग जब वचन दिया तभी भी चिन्हों के साथ है। एक बार चिन्ह देखकर वचन को, प्रेरित को और मसीह को स्थापित कर दिया, फिर उसको बदलावट नहीं लाना चाहिए। अगर बदलावट लाना है तो फिर चिन्ह चाहिए, फिर चिन्ह चाहिए। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर यूं ही बदलता नहीं है अपने बातों को। और परमेश्वर ने ये भी कहा, आकाश और पृथ्वी बदलने, मेरा वचन नहीं बदले, है ना। तो और कोई चिन्ह की बात होता ही नहीं है। फिर भी जो मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए, वो जब शुरू में दिया जाता है, चिन्हों के साथ दिया जाता है। तो किसी ने मुझे कहा, ब्रदर, लेकिन अंत के दिनों में मसीह विरोधी भी तो चिन्ह दिखाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई बहनों, वो चिन्ह के बारे में बाइबल में लिखा है धोखा का चिन्ह है, वो असली चिन्ह नहीं। वो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई, परमेश्वर के वचन के विरोध में वो चिन्ह काम करता, तो परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई चिन्ह नहीं आ सकता। दूसरी बात वो हुई। तीसरी बात, अगर वो धोखा देने वाला चिन्ह है, आपको क्या लगता है वो चिन्ह खुद ही मनुष्य को फायदा लाने वाला चिन्ह होगा? जैसे कि यीशु मसीह के सारे चिन्ह, जितना भी चमत्कार था, वो सारे मनुष्य का फायदा लाया। लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंख दी, मुर्दों को जिलाया। तो आप बताइए, क्या ये मसीह विरोधी आकर जो चिन्ह दिखाएगा, लंगड़े चलेंगे? नहीं। मनुष्य को फायदा होने वाला कोई चिन्ह नहीं ये दिखाने वाला। और अगर दिखाता भी है तो उसमें धोखा भी होगा। मतलब असल में ना कोई मनुष्य चला, ना कोई मुर्दा उठा। और बाइबल में यह लिखा है, वो लोग उस चिन्हों को विश्वास करेंगे जो सुसमाचार को टुकराया और आत्मा को टुकराया। उनको विश्वास करने का धोखा का आत्मा परमेश्वर बोलेंगे, ठीक है भाई, कर लो जो कर। तो वो बात उधर होगा। इसलिए उसको और इसको आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमारे अंदर दो स्वभाव है और इसके आपस में लड़ाई है। और जो भी लोग विश्वास करते हैं कि दो स्वभाव नहीं है, अनुभव में और वचन के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं। उसके बारे में मैकार्थर क्या सोचा, ये सब मैं बाद में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं, एक ऐसा शरीर प्रभु हमें देगा जिसमें कोई तरीके का प्रॉब्लम, आपसी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुख पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अनंत काल से अनंत काल तक अनुभव करता रहा। और यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधित्व बनने के लिए मनुष्य बना और मनुष्य के प्रतिनिधित्व होकर वो परमेश्वर को कहा, आपने मुझे क्यों छोड़ा? जबकि पिता अपने पुत्र को नहीं छोड़ा। उसका सबूत यह है, क्रूस पर आखिरी शब्द प्रभु ने क्या कहा? हे पिता, मेरे आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। तो आप पूछिए यीशु मसीह से, अभी अभी तो आपने बोला था परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, तो पिता के हाथ में आत्मा कैसा दे सकते हैं आप? तो पुत्र क्या बोलेंगे? पिता थोड़ी छोड़ा मुझे। पिता अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह 16वां अध्याय, यूहन्ना के 16वां अध्याय में चेलों से कहता है, आप लोग सब मुझे छोड़कर जाएंगे, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमें वो भी याद करना है, ये भी याद करना है। और हे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा, वो भी हमें याद करना है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय में, मैं तुम्हारे लिए एक आत्मा भेजेंगे जो आश्वासन देगा, तुम्हें सांत्वना देगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। जबकि हम बाइबल में यह देखता है कि यूदा के अंदर जो दुष्टात्मा या शैतान जो आया, वो भी यूदा को एक से ज्यादा बार छोड़ा।
ये बात आपको मालूम है ना कि यूदा के अंदर शैतान कितना बार चढ़ा? याद है, मैंने शायद आपको बताया होगा। यूदा के अंदर शैतान कितना बार चढ़ा? याद नहीं आ रहा है? 2 बार। यस। लूकोस 22वां अध्याय उसके 3रा वचन में शैतान एक बार चढ़ा, और उसके बाद यूदा याचकों के पास गया, महायाजक के पास गया, और उससे पैसा लिया और कहा, मैं एक ऐसा मौका ढूंढता हूं जहां जनता नहीं है, भीड़ नहीं है, उधर उसको मैं धोखा दूंगा और पकड़वाने में मदद करेंगे। और उसके बाद यूहन्ना 13वां अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह जैसे ही उसे रोटी दिया, तब तुरंत शैतान उसके अंदर घुसा। मतलब इसका बीच में शैतान एक बार उसको छोड़ा था, कम से कम एक बार छोड़ा कर कर हमें सबूत मिलता है। तो छोड़ा तो क्यों छोड़ा, प्रश्न ये है। मैं ये समझता हूं इसलिए छोड़ा क्योंकि शैतान को समझ में आया जब तक मैं यूदा के अंदर है, यीशु मसीह कभी भी मैं आज रात कहां समय बिताने वाला है, यूदा को बोलेगा या यूदा का सामने बोलेगा। ये शैतान को समझ में आया। तो शैतान ने बोला अभी यूदा से कोई फायदा नहीं है लग रहा है, तो यूदा को छोड़ दिया। मतलब अगर काम के नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आने से पहले ही बता दिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब तुम काम आए या ना आए, एक बार मैं तुम्हारे अंदर आया, तुमको लेकर स्वर्ग तक जब तक पहुंचाएगा नहीं तब तक मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। भाई बहनों, ये कितना तसल्ली हमें देता है। और मैं आपको सच सच बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे छोड़ना था अब तक 1000 बार छोड़ दिया होता। उनका अनुग्रह है, कितना बड़ा वादा है। और आपको क्या लगता है, अगर पवित्र आत्मा मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर अगर मुझे छोड़ दिया, अगले क्षण मेरे अंदर कौन घुसेगा? मुझे बिल्कुल बख्शेगा नहीं शैतान, मुझे बिल्कुल बख्शेगा नहीं शैतान। मैं जब वो तो मौका देख रहा है ब्रदर। हाँ जी, वो तो मौका देख रहा है। ज्योति जैसे ही चलेगा अंधकार आएगा ही। अंधकार है उधर। और मैं सारे भाई बहनों को बताना चाहता हूं, आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, इंश्योरेंस या जो भी लीगल बातें हैं, जितना हो सकते हैं करेक्ट करके रखना। क्योंकि शैतान कैसा भी हमें फंसाने का कोशिश में है। तो कोई भी मेरा गाड़ी लेकर जाएंगे तो उनको मैं बोलता हूँ ब्रदर लाइसेंस है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं। तो बोलेंगे ब्रदर आप इतना मतलब चिंता क्यों करते हैं। मैं बोला मेरे गाड़ी को पकड़ने के लिए शैतान पुलिस को बोला है। और मैं घूस नहीं दे सकता। तो घूस नहीं दे सकता मतलब परेशान करेंगे ही वो। तो आप लोग मेरे वजह से फंसेगा। तो हमारे साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर के सामने जब हम चलते हैं, जितना मानसिक तौर से हम उनके अधीन और वचन और नियम के अनुसार चल सकते हैं, हमें ऐसा चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे विरोध में अंधकार के ताकतें हैं। परमेश्वर ने कहा ना चेलों को, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना फंसे। उस पूरे आंगन में वो लड़की केवल पतरस से पूछा क्या तुम गलील से है क्या, और किसी से पूछा ही नहीं। क्या वो लड़की को ये आदत था किसी को भी मिले पूछे आप कौन सा गांव से हैं? नहीं, पत्रोस कहीं भी जाओ उसको पूछने के लिए एक लड़की होगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने अनुमति मांग चुके थे कि मैं उसका परीक्षा करूं। मतलब हम नहीं बच सकते शैतान के हाथ से अगर प्रभु हमें नहीं बचाएगा। तो प्रभु का दया है कि हम अभी भी विश्वास में हैं,
ये ना बाइबल में लिखा है ना, जो सोचते हैं वो खड़ा है, वो देखे कि वो ना गिरे। जो सोचते हैं वो खड़ा है, मतलब ये केवल एक सोच है, आप खड़ा नहीं है, आपको खड़ा कर कर रखा है। Those who think that you stand, वो थिंकिंग है, मतलब अगर आप गलतफहमी है, आप खड़ा नहीं है, पूरे के पूरे वो पकड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप खड़ा है, आपको गिरने नहीं देता। अगर आप दावा करेंगे या क्लेम करेंगे या क्या बोलते चुनौती करेंगे, अगले क्षण गिर जाएगा। पतरस एक बार नहीं गिरा ना, एक बार गिरता तो ठीक था, 3 बार गिरा। 3 का मतलब क्या है? कंफर्म्ड। कंफर्म गिरा, कंफर्म गिरा। भाई बहनों, प्रार्थना के साथ हमारे जिंदगी को बिताएंगे, नियम का विरोध कुछ भी ना करे। प्रभु का दया और अनुग्रह ही है, योग्यता के अनुसार नहीं है जो प्रभु हमें चलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जिसने वादा किया, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु के नाम की मैं एक बात बताऊं ब्रदर, आपने आपने जो कहा ना 2 स्वभाव के बारे में। हाँ जी, हमारे अंदर 2 स्वभाव है, और मैकार्थर ने नहीं कहा। तो इस बारे में एक सेवक के द्वारा भी मैंने सुना था कि हमारे अंदर 2 स्वभाव है। ऐसा जब हम बोलते हैं ना, तो दूसरा स्वभाव काम करने लगता है। अच्छा, मेरे अंदर नया स्वभाव दिया है परमेश्वर ने, ऐसा ही सोचना। दूसरा स्वभाव है ही नहीं, यानी एक के लिए दूसरा ऐसा हो जाता है। 2 स्वभाव बोलने से एक के लिए दूसरा आ जाता है, तो ऐसा नहीं बोलना है, ये उनका मतलब है। ओके ओके। हाँ, लेकिन वचन क्या कहता है और सच्चाई क्या, ये बात इसलिए है क्योंकि हम गिरते कि नहीं, हम पाप करते कि नहीं। यूहन्ना खुद बोलता है, अगर आप में से कोई कहता है मेरे अंदर पाप नहीं है, तो आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर पाप नहीं होते हैं, आप कहते रहो मैं एक ही शरीर का हूं, एक ही स्वभाव का है, और आपको अगर जीत ही जीत मिल रहा है तो ठीक है, और आपको गिरने का डर नहीं है, आपको अनुग्रह का भी एक तरीके से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो गिरेगा ही नहीं, आपका पास एक ही स्वभाव है। लेकिन ऐसा कहने से अगर आप गिरता है तो फिर ये प्रॉब्लम होता है, अरे मैं तो गिर गया, तो मेरा उद्धार नहीं हुआ क्या? मेरे अंदर तो केवल प्रभु का स्वभाव है ना? तो वो डर और वो कंफ्यूजन आ जाते हैं, और ऐसे लोग मरते वक्त तक जो है बेचैन रहता है, क्योंकि वो ये विश्वास करता है मैं पाप नहीं कर सकता, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मेरे पास एक ही स्वभाव है, लेकिन मैं पाप कर बैठता हूं, इसलिए मेरा उद्धार ही नहीं हुआ होगा, या फिर प्रभु ने मुझे छूना नहीं होगा। ऐसे सब गलत विचारों में चला जाता है। तो उससे बचना बहुत जरूरी। कुछ लोग ये बोलते हैं पाप करोगे तो उद्धार चला जाएगा, पूरा जिंदगी बेचैन रहता है, क्योंकि उद्धार चला जाता है, फिर प्रभु मुझे बचाओ, है ना? तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल अप्रोच जब हम करते हैं, वो साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तो वो इसलिए हमें इस बात को मालूम करना है। हाँ भाई, लड़ाई तो होगा ही, जैसे कि नहाओ फिर भी हाथ तो धोना ही है। यीशु मसीह ने कहा ना, नहाने के बाद हाथ धोना ही है। ये मत कहना मैं नहाया मैं हाथ भी नहीं धोएंगे। नहीं नहीं, हाथ तो धोना पड़ेगा, है ना? तो मैकार्थर वो बात जब कहता है, उसका वजह से और भी कहीं गलत शिक्षा मैकार्थर दिया है, जो मैं बाद में फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। उसका एक टीचिंग है लॉर्डशिप सैल्वेशन। लॉर्डशिप सैल्वेशन वो सब थोड़ा सा मतलब खतरे के तरफ चला जाता है। वो सब इसका कारण यह है कि रिफॉर्म्ड थियोलॉजी का साइड में रहने का वजह से उनको ऐसा सिखाना पड़ता है। तो वचन का खासियत यह है कि वचन ऐसा नहीं सोचता अगर मैं ऐसा कहूं
तो लोग क्या सोचेंगे। मतलब जहां हम पाप बढ़ा वहां अनुग्रह और बढ़ा। हम होता तो क्या बोलते, अरे अरे ऐसा मत कहो, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत कहो, पाप करना ही नहीं, पाप करेगा तो तेरा सब कुछ बंद। मतलब हम डरा कर रखना चाहते, हम क्लोज करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ओपन रखता है। परमेश्वर बोलता है ये जीवन का वृक्ष का फल है, यह ज्ञान का वृक्ष का फल है, खुला है, जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। प्रभु उसको निकाल दो उधर से, नहीं 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 प्रभु कभी भी पूरे तरीके से दरवाजा बंद नहीं करेंगे। परमेश्वर बोलेंगे आजादी हमेशा रहेगा, चुनाव हमेशा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा इच्छा भी मैं तुमको बताएंगे। तो आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर के लालसा पूरा नहीं करेंगे। तो शरीर के लालसा है कि नहीं, दो स्वभाव है कि नहीं, तभी तो बोला आत्मा के अनुसार चलो, तब तुम शरीर का लालसा नहीं करोगे, नहीं तो करोगे तुम शरीर का लालसा। तो जो पवित्र आत्मा और वचन बताते हैं उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच लेकर, बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो वाला चक्कर बाइबल में नहीं है। तो वो एक समस्या उसमें है। थैंक यू ब्रदर।